नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में पत्र और पत्रिकाएँ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता किसने कौन-सी पत्रिकाएँ निकाली हैं, उनका जिलावार अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो आपके यूपी पीएससी जो आरओ-एआरओ की परीक्षा होने वाली है, चाहे यूपी पीएससी 2024 की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसका भाग 1 है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ठीक है? तो इसको पूरा देखिएगा और कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता और उत्तर प्रदेश में पत्र और पत्रिकाएँ। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग्स करके क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और कई बार आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं अगर आपसे पूछूँ कि बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में सुधाकर नामक पत्रिका ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? या मैं अगर आपसे पूछूं कि एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी पत्रिका, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित होती थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके प्रकाशक कौन थे? कहाँ से प्रकाशित होती थी? किस वर्ष प्रकाशित होती थी? ऐसे तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हीं की चर्चा करते हैं आज हम लोग। ठीक है, और ये आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआत करो हिंदी का समाचार पत्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र। ये जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उदंत मार्तंड को। उदंत मार्तंड। अच्छा, ये उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, तो कब प्रकाशित हुआ? इसके प्रकाशन की तिथि क्या है? आपसे कई बार पूछा गया है, तो आप बताओगे 30 मई 1826 को। ठीक, कहाँ से हुआ ये उदंत मार्तंड? प्रकाशन हुआ 30 मई 1826 को, तो प्रकाशन का स्थल क्या था? कहाँ से इसको प्रकाशित किया गया? तो आप बताओगे कोलकाता, यानी कि भारत का ये वाला क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता, यहाँ से प्रकाशित हुआ। लेकिन मैं इसको उत्तर प्रदेश में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है? इसका संबंध उत्तर प्रदेश से कैसे है? आओ ज़रा समझते हैं। ये जो पहला उदंत मार्तंड है, इसके जो संपादक थे, संपादक कौन थे? संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ला, युगल किशोर शुक्ला, ठीक? इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से अपने। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे। बात समझ पा रहे हो? तो इनको याद रखिएगा। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था, उदंत मार्तंड, इसके जो संपादक थे युगल किशोर शुक्ला, ये उत्तर प्रदेश में कानपुर से थे। ठीक है? उत्तर प्रदेश में चूँकि कानपुर से थे, तो इनको आपकी हमारी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो उदंत मार्तंड है, मुझे बताओ ये उदंत मार्तंड क्या साप्ताहिक था, मासिक था, त्रैमासिक था, कैसे प्रकाशित होता था? तो यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें समाचार पत्रों की, तो उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारिता का विकास हुआ है, उसे आम तौर पर 5 चरणों में बाँट के पढ़ा जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि 5 चरण कौन-कौन से हैं, तो आप इनको देखिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता के विकास के 5 चरण, 5 चरण कौन-कौन से हैं? सबसे पहला चरण है प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग, ठीक? ये जो प्रारंभिक युग है, उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता का प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक युग, ठीक है? ये कब से कब तक माना जाता है? 1845 से लेकर 1867 तक प्रारंभिक युग को माना जाता है, इसका कार्यकाल, या कार्यकाल ना कहो, कालावधि कहो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, प्रारंभिक युग के बाद आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? 1867 से लेकर 1900 तक, ठीक है? ये भारतेंदु युग का समयावधि है। और तीसरा कौन-सा है? तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसकी समयावधि क्या है? 1900 से लेकर 1920 तक। ध्यान दीजिएगा। और चौथा कालानुक्रम है, वो है छायावादी। छायावादी या फिर गांधी युग। इस समय गांधी जी काफ़ी सक्रिय थे। गांधी युग, तो ये चौथा चरण है। और 1920 से लेकर 1947 तक इसका कालावधि इसकी मानी जाती है। 5वां चरण कौन-सा है? 5वां चरण है स्वतंत्रता के बाद।
स्वतंत्रता के बाद का या बाद की पत्रकारिता, ठीक है? स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता से मेरा आशय है 1947 से के बाद का समय यानी कि अब तक का समय, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता के विकास के ये 5 चरण कौन-कौन से हैं? प्रारंभिक युग है, 1845 से लेकर 1867 तक ये माना जाता है। भारतेंदु युग है, 1867 से लेकर 1900 तक। इसके बाद द्विवेदी युग को आप पढ़ोगे कि इसमें कौन-कौन सी पत्रिकाएँ निकाली गईं। दरअसल इनको पढ़ने का सीधा सा आशय है, हम इन पे बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे। हम इनमें केवल उतनी बातें पढ़ेंगे जो हमारी यूपी के स्पेशल एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं। जैसे भारतेंदु युग को अगर उठाया है मैंने तो उन सभी पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे जो भारतेंदु युग में इस दौरान प्रकाशित होती थी और इनके लोकेशंस पूछे जाते हैं कि भारतेंदु युग में गोरखपुर से कौन-सी पत्रिका प्रकाशित होती थी, ठीक है? तो इस तरह से आपको पढ़ना है, बस। इसमें कौन-कौन से कवि हुए, वो सब हिंदी साहित्य का विषय है, उससे आपको लेना-देना नहीं है। छायावादी युग, स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता, इन 5 चरणों को आप लिखो। इसमें सबसे पहले आप शुरू करो पत्रकारिता का प्रारंभिक युग, ठीक है? यही तो था, पत्रकारिता का प्रारंभिक युग, सबसे पहला। पत्रकारिता का प्रारंभिक युग, ठीक है? कब से कब तक माना जाता है? 1845 से लेकर 1867 तक। यह है पत्रकारिता का प्रारंभिक युग। अच्छा, इसमें हुआ क्या-क्या? दरअसल इसमें एक अ, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, इस युग में। तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी का पत्र कौन था? आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का पत्र कौन था? ठीक? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का पत्र कौन था? तो आप बताओगे बनारस अखबार। बनारस अखबार, इसका नाम याद रखो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बनारस अखबार ये प्रकाशित कब हुआ? इसका प्रकाशन कब हुआ? तो आप बताओगे 1845 में। किसने प्रकाशित किया? किसने किया प्रकाशित? तो आप बताओगे काशी के राजा थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। ये कहाँ के राजा थे? ये राजा थे काशी के, ठीक है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये काशी के राजा थे। इन्होंने इसको प्रकाशित किया और इसके संपादक भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनका संपादक भी याद रखो। संपादक का नाम क्या है? संपादक का नाम है नाम क्या है इनका? हाँ, रघुनाथ गोविंद रघुनाथ खत्ते, ये इनके संपादक थे, ठीक है? यहाँ से आपको याद क्या-क्या रखना है? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का पत्र कौन था? इसका नाम था बनारस अखबार। प्रकाशन कब से माना जाता है या प्रकाशन इसका कब से हुआ? 1845 से। किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और ये काशी के राजा थे। इसके संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ खत्ते, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो। एक वर्ष आया 1850। ये युग कब से कब तक चल रहा है? 1845 से 67 तक चलेगा, ध्यान देना। 1850 में एक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। साप्ताहिक एक पत्र निकाला गया, ठीक है? इस साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? इस साप्ताहिक पत्र का नाम था सुधाकर। ध्यान दो, इस साप्ताहिक पत्र का नाम था सुधाकर। कहाँ से प्रकाशन किया गया इसका? स्थान क्या था? कहाँ से निकाला गया? तो आप बताओगे स्थान था काशी, ठीक? और किसने आरंभ किया था? दूसरा क्वेश्चन, इसका प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो एक नाम याद रखोगे आप, इनका नाम है तारा मोहन मिश्रा। इन्होंने इसका प्रकाशन शुरू किया। इस सुधाकर के बारे में एक खास बात ये है कि ये जो पत्र था, ये जो साहित्यिक पत्र था, ये प्रारंभ में यह हिंदी के साथ-साथ हिंदी के साथ-साथ बांग्ला में भी प्रकाशित होता था में भी प्रकाशित होता था, ठीक? ध्यान दो, हिंदी के साथ-साथ पहले ये बांग्ला में भी प्रकाशित होता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 1853 के बाद इसका बांग्ला प्रकाशन बंद कर दिया गया। इसका बांग्ला प्रकाशन बंद कर दिया गया, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा सुधाकर कहाँ से ये प्रकाशित होता था? काशी से, ठीक? और कौन इसे प्रकाशित करता था? इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, तारामोहन मिश्रा।
और ये हिंदी के साथ-साथ किस और भाषा में ये प्रकाशित होता था? तो आप बताओगे बांग्ला में। ये कब बंद किया गया? इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सुधाकर किन-किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? ये महत्वपूर्ण है। हिंदी के साथ-साथ ये बांग्ला में भी प्रकाशित होता था। ठीक है? नेक्स्ट देखो। अब अगला है जो आपके समाचार पत्र हैं, मैं आपको लिए चलता हूँ आगरा। आगरा, ठीक? आगरा से कौन-कौन समाचार पत्र प्रकाशित होते थे? ज़रा गौर करो। एक वर्ष है 1852। 1852 में यहाँ से प्रकाशित होता था बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश, ठीक? इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल। सदा सुखलाल। और ध्यान दीजिएगा ये आगरा से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद एक वर्ष आया 1855, ठीक 3 साल बाद। एक पत्र प्रकाशित हुआ यहाँ से, इसका नाम है सर्वहितकारक। सर्वहितकारक। इसके संपादक कौन थे? इसके जो संपादक थे उनका नाम है शिव नारायण। ठीक? बात समझ गए? इसके बाद एक और वर्ष आया, ये वर्ष है 1862 हो गया, 55 हो गया, इसके बाद ठीक 6 साल बाद यानी कि 1861। 1861 में एक प्रकाशित हुआ पत्र जिसका नाम है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। ये किसके संपादन में हुआ काम? यानी इसके संपादक कौन थे? तो आप बताओगे गणेशी लाल। ठीक? इसके बाद 1800 ठीक 2 साल बाद 1863। 1863 में एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम है लोक मित्र। आगरा से ही, ठीक है? लोक मित्र और ये किसका था? दरअसल ये ईसाइयों का मासिक पत्र था। ये ईसाइयों का एक मासिक पत्र था, ठीक? इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा शुद्ध हिंदी थी। इसकी भाषा शुद्ध हिंदी थी और एक और याद रखो ठीक 1 साल बाद यानी कि 1864 में एक काम और हुआ। एक संपादक थे, मैं इसको नए पेज में ले लेता हूँ, ठीक है? 1864 को, मैं यहाँ से इसको हटा दूँ। हुँ, यहाँ पर देखो, आगरा की ही मैं बात कर रहा हूँ, आगरा। आगरा में 1864 1864 1864 में एक संपादक हुए। इन संपादक का नाम था वंशीधर वाजपेयी। वंशीधर वाजपेयी, ठीक है? ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि वंशीधर वाजपेयी के ही निर्देशन में या संपादन में पत्रिकाएँ निकली। एक जो पहली पत्रिका थी इसका नाम था भारत खंड मृत। भारत खंड मृत, ठीक है? भारत खंड मृत और ये जो थी ये हिंदी का था। ये हिंदी का पत्र था और इन्हीं के ही संपादन में एक दूसरा पत्र भी निकला समाचार पत्र जिसको कहा जाता है आबे हयात। ये उर्दू का था, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों ही समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? तो भारत खंडमृत और आबे हयात इन दोनों समाचार पत्रों से कौन संबंधित है? वंशीधर वाजपेयी और ये भी कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं? ये भी हो रहे हैं आगरा से, 1864 से। इससे पहले आगरा से मैंने और क्या-क्या आपको बताया? बुद्धि प्रकाश देखो ईयर आप याद रखो ना रखो, ये मैंने केवल और केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन ज़रूर देखे गए हैं आपके एग्ज़ाम्स में कि एक तरफ वो लिख देता है पत्रिकाएँ और दूसरी तरफ लिख देता है जिले। जैसे यहाँ पर लिख दिया या आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से आगरा की पत्रिका कौन नहीं है? तो मैंने पहला ऑप्शन दिया बुद्धि प्रकाश, सर्वहितकारक, सूरज प्रकाश और फिर मैंने एक उसी में डाल दिया आपकी एक पत्रिका डाल दी जैसे मैं डालूँ सुधाकर, ठीक है? तो अब बताओ इसमें कौन-सा आगरा का नहीं है? तो सुधाकर आगरा का नहीं है, ठीक है? सुधाकर कहाँ का है फिर? सुधाकर काशी का है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं या फिर दूसरे फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक तरफ लिख देगा वो अ, पत्रिकाओं के नाम जैसे बुद्धि प्रकाश लिख दिया, सर्वहितकारक या लोकमित्र, सूरज प्रकाश और यहाँ पर लिख देगा वो अ, आपके जिले, ठीक है? और फिर नीचे कूट दे देता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आप याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो याद रखिए। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया आपका आगरा, ये तो हो गया आपका आगरा। आगरा के बाद चलो आप आगरा आगरा के ठीक पूर्व साइड की तरफ चलो और रुहेलखंड वाले इलाके में, यानी कि आप उठा लो बरेली को, ठीक है? बरेली से एक वर्ष याद रखो 1865
1865 में बरेली में एक पत्रिका का प्रकाशन होता था और वो पत्रिका थी जिसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका। इस पत्रिका का प्रकाशन होता था, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आप बताओगे यहीं से, बरेली से। अच्छा, ये पत्रिका किस पर आधारित थी? तो आप बताओगे ये पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर आधारित थी, के सिद्धांतों पर आधारित थी, ठीक है? तो कई तरह के रिफ़ॉर्म भी चलाए जा रहे थे समाज सुधारकों के ज़रिए से। तो वहाँ से भी आप देखोगे कि ये कई सारी पत्रिकाएँ वहाँ से भी संबंधित हैं। तत्वबोधिनी सभा, इसका संबंध किससे था? ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर ये पत्रिका आधारित थी। बरेली से इसका प्रकाशन होता था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके संपादक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसके जो संपादक थे, संपादक गलत लिख दिया। इसके जो संपादक थे, वो कौन थे? वो थे गुलाब शंकर। इनका नाम आप भूलिएगा मत, ठीक? इसकी भाषा क्या थी? तो आप बताओगे इसकी भाषा हिंदी ही थी, है ना? इसकी भाषा हिंदी थी। तो ये कुछ पत्रिकाएँ हैं, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से प्रकाशित होती थी हमारे उत्तर प्रदेश में और ये पत्रिकाएँ मैंने आपको बताई हैं प्रारंभिक युग की पत्रिकाएँ, जो कि 1845 से लेकर 1867 तक प्रारंभिक युग माना जाता है। अब मैंने दूसरा युग उठाना है, कौन-सा है? भारतेंदु युग। चलो भाई दूसरा उठाओ, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में पत्रिकाएँ या पत्रकारिता और ये भारतेंदु युग कब से कब तक जाएगा? 1867 से लेकर 1900 तक। अब इस युग में देखो कौन-कौन सी पत्रिकाएँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक पत्रिका का नाम सुना होगा आपने, इसका नाम है कवि वचन सुधा, ठीक है? सब लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। कवि वचन सुधा, ये कैसी पत्रिका थी? दरअसल ये एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है? ये एक मासिक पत्रिका थी, इसके बाद इसका जो प्रकाशन था वो साप्ताहिक तौर पर भी होने लगता है। लेकिन कुल मिला के ये एक मासिक पत्रिका थी और शुरू-शुरू में और इसका जो प्रकाशन हुआ था पहली बार वो हुआ था 15 अगस्त 1867 में, इसका प्रकाशन किया गया। ठीक, इसके बाद ये जो मासिक पत्रिका थी ये आगे चल के पाक्षिक पत्रिका भी बनी है। पाक्षिक रूप से भी इसका प्रकाशन किया जाता था। फिर आगे चल के ये साप्ताहिक पत्रिका भी बन गई, यानी सप्ताह में इसका प्रकाशन होने लगा था। तो यह एक बनी थी साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है? सप्ताह में इसका प्रकाशन होने लगा था। आम तौर पर ये साप्ताहिक पत्रिका बनी थी 1875 में। तो खैर वहाँ तक आप मत जाइए। क्वेश्चन में वापस आओ। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये प्रकाशन कब हुआ? आपको ये बात याद रखनी है। शुरू-शुरू में ये कैसी पत्रिका थी? आप इसको भी चाहो तो याद रख सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं कि ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? आप बताओगे काशी से। और दूसरा इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता था? तो आप क्या बताओगे? किसके द्वारा में आप बताओगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रकाशन होता था। तो ध्यान रखिएगा कवि वचन सुधा में केवल और केवल आपको 3-4 बातें ही याद रखनी है। ठीक, 15 अगस्त 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा काशी से इसका प्रकाशन किया जाता था और ये शुरू में मासिक पत्रिका थी। बस दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, अगली जो पत्रिका है, वो 1868 में प्रकाशित होती है प्रयाग से, ठीक है? प्रयाग से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है उसका नाम है इसका नाम याद रखोगे आप वृत्तांत दर्पण, ठीक है? वृत्तांत दर्पण। ये पत्र था और इसका प्रकाशन होता है प्रयागराज से 1868 में। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहाँ से हुआ? तो आप बता दोगे प्रयाग से हुआ, ठीक है? प्रयागराज से होता था। इसके प्रकाशक कौन थे? ये बताओ मुझे। इसके प्रकाशक थे सदा सुखलाल, याद रखिएगा, इसके प्रकाशक थे सदा सुखलाल, ठीक है? अब आओ ठीक 2 साल बाद यानी 1870 में, ठीक 2 साल बाद आगरा से एक प्रकाशित समाचार पत्र हुआ, आगरा अखबार, आगरा अखबार। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये हुआ आगरा से और एक प्रकाशित हुआ जिसका नाम है आर्य दर्पण, आर्य दर्पण। इसका भी केवल लोकेशन आपसे पूछा जाएगा और बाकी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सन भी याद मत रखिए, केवल लोकेशन आप याद रखिए, ठीक है? आर्य दर्पण ये शाहजहाँपुर से, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था शाहजहाँपुर से, ठीक? अच्छा एक चीज़ और है, 1870 में आगरा अखबार आगरा से प्रकाशित हुआ
आर्य दर्पण ये शाहजहाँपुर से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा भी कई सारे थे, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था बरेली में, प्रारंभिक युग जब मैं पढ़ा रहा था, तो बरेली से एक अखबार मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ भी इस युग में भी बरेली से कई सारे पत्र प्रकाशित हुए। जैसे एक आपने नाम सुना होगा, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, ये एक पत्र था। और ये पत्र कहाँ से निकाला गया? ये निकाला गया बरेली से। ठीक है? इसके संपादक आप चाहो तो याद रखना। संपादक जो मेन हैं पत्रिकाएँ, संपादक उनके आपको याद रखनी, ध्यान दीजिए। ये संपादक इनके याद रखने हैं आपको, काफ़ी चर्चित नाम रहा है, आपने सुना भी होगा। इनका नाम था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है? कहाँ से निकाला ये? बरेली से प्रकाशित हुआ, ठीक है? और नाम क्या था इसका? ब्रह्म ज्ञान प्रकाश पत्र, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें कि काशी से जो हरिश्चंद्र मैगज़ीन प्रकाशित हुई थी, काशी से, वो कब प्रकाशित हुई थी मालूम है आपको? 1873 में। आओ ज़रा, हटाओ इसको थोड़ा-सा, मैं आगे आता हूँ। 1873 में आइए। 1873 में 3 मैगज़ीन्स प्रकाशित हुई थी। कौन-कौन सी? एक थी हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मैगज़ीन, ठीक? ये कहाँ से प्रकाशित हुई? काशी से। बात समझ पा रहे हो? और इसका काशी से प्रकाशन हुआ। इसके बाद एक मैगज़ीन और 1873 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है हरिश्चंद्रिका, हरिश्चंद्रिका, ठीक है? एक मैगज़ीन और प्रकाशित हुई जिसका नाम है मर्यादा, मर्यादा परिपाटी समाचार, मर्यादा परिपाटी समाचार, ये प्रकाशित हुई। इसको याद रखिएगा। मर्यादा परिपाटी जो समाचार है, इसमें दरअसल हिंदी और संस्कृत में ये प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। और ये जो मर्यादा परिपाटी समाचार है, ये आगरा से प्रकाशित हो रहा था उस समय। आगरा से इसका प्रकाशन होता था और इसके संपादक थे दुर्गादास शुक्ला। तो ख़ैर चलो, हम इसको आपको लिख ही देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था हरिश्चंद्र मैगज़ीन काशी से प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? मैं आपको हरिश्चंद्रिका के बारे में बताया था। तो सबसे पहले आप हरिश्चंद्रिका को देख लो। हरिश्चंद्रिका, ठीक है? हरिश्चंद्रिका जो मैगज़ीन थी, ये कैसी पत्रिका थी? ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। ये पूछा भी गया है। हरिश्चंद्रिका जो मैगज़ीन थी, ये कैसी थी? ये थी एक साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक? अच्छा, साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये जो मैंने पहले लिखा था ना, ये हरिश्चंद्र मैगज़ीन, ये दरअसल हरिश्चंद्र मैगज़ीन का ही संशोधित नाम था हरिश्चंद्रिका। तो ध्यान रखिएगा, यह हरिश्चंद्र मैगज़ीन का ही कैसा नाम था? संशोधित नाम था, ठीक है? हरिश्चंद्र मैगज़ीन का ही ये संशोधित नाम था। और बड़ी बात ये थी इस पत्रिका की कि जो इसकी 100 प्रतियाँ थीं, इसकी 100 प्रतियाँ सरकार खरीदती थी, सरकार खरीदती थी। ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मैगज़ीन की लगभग 100 प्रतियाँ सरकार खरीद के अपने पास रखती थी? तो वो यही है, हरिश्चंद्रिका। और इसके अलावा स्त्रीजनों के लिए भी कई सारी पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं, जिनमें एक सबसे ज़्यादा चर्चित है। इसका नाम याद रखो, बाल बोधिनी, बाल बोधिनी। ये किसके लिए है? तो बाल बोधिनी ये स्त्री के लिए है, स्त्रीजनों के लिए एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है? और जब आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स लगाते हो, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे। अब मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से स्त्रियों को समर्पित मासिक पत्रिका कौन-सी थी? तो बाल बोधिनी, वहाँ पर कई सारी पत्रिकाएँ दी गई थीं। इसका अगर प्रकाशन पूछे आपसे, तो आप क्या बताओगे? इसका प्रकाशन हुआ था 1874 से शुरू हुआ था, ठीक है? 1874 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और एक खास बात और याद रखो, एक पत्रिका है नाटक प्रकाश, नाटक प्रकाश। ये क्यों चर्चा में रही पिछले दिनों? ये नाटक प्रकाश, दरअसल ये नाटकों की मासिक पत्रिका थी, नाटकों की यह एक मासिक पत्रिका थी। बात समझ पा रहे हो? तो आपसे पूछा जाए नाटकों की मासिक पत्रिका कौन-सी है? तो नाटक प्रकाश है। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? दूसरा प्रश्न। इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1874 से, 1874 से, ठीक है? इसको ठीक लिख दूँ। इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1874, 1874 से। क्वेश्चन ये पूछा जाए अगर कि इसके संपादक कौन थे? तो आप क्या बताओगे? इसके संपादक थे, इनका नाम है रतन चंद्र, रतन चंद्र।
ये इसके संपादक थे और ये जो रतन चंद्र थे, ये आम तौर पर हाई कोर्ट के वकील थे, प्रयागराज में। और ये जो नाटक प्रकाश है, कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयागराज से, ठीक है? या इलाहाबाद से। तो ये जो रतन चंद्र थे, यहीं पर ये वकील थे और 1874 में इन्होंने इस नाटकों की एक मासिक पत्रिका जिसे नाटक प्रकाश कहा जाता है, इसको इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक? अच्छा, एक मैंने अभी आपको बताया था, ये कौन-सी थी? हरिश्चंद्र का। मैं मर्यादा परिपाटी समाचार, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़रा देखो, मर्यादा परिपाटी समाचार। मर्यादा परिपाटी समाचार, ठीक? मर्यादा परिपाटी समाचार से आप याद रखो, ये जो पत्रिका थी ना, ये हिंदी के साथ-साथ संस्कृत में भी प्रकाशित होती थी। तो ये हिंदी और संस्कृत में प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? और कहाँ से ये प्रकाशित होती थी? अगर इसका स्थान पूछे, तो ये प्रकाशित होती थी आगरा से। और इसके संपादक कौन थे? संपादक थे इसके पंडित दुर्गादास शुक्ला। दुर्गादास शुक्ला, ठीक है? तीनों बातें याद रखो। हिंदी और संस्कृत की मासिक पत्रिका, हिंदी और संस्कृत में प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम मर्यादा परिपाटी समाचार था और इसका ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? आगरा से और इसके संपादक थे दुर्गादास शुक्ला। ये सारी की सारी कंडीशंस आपने ध्यान रखी, तो इनको बार-बार रिवाइज़ करिए, ठीक है? और एक महत्वपूर्ण कुछ पत्रिकाएँ हैं, आप इनको भी ध्यान रखिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि एक मासिक पत्रिका है या कुछ मासिक पत्रिकाएँ हैं, जैसे कौन-कौन सी हैं? जैसे मैं लिखूँ नागरी प्रकाश, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? बताओ मुझे। मैं कुछ लिख रहा हूँ जैसे अजाब, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? और मैंने एक लिखा हिंदी प्रदीप, ये काफ़ी चर्चित है और कई बार पूछी भी गई है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? उत्तर प्रदेश में। तो नागरी प्रकाश ये प्रकाशित होती थी मेरठ से और अजाब ये प्रकाशित होती थी शाहजहाँपुर से और हिंदी प्रदीप ये प्रकाशित होती थी प्रयागराज से। ठीक है? इस और ये सारी की सारी जो पत्रिकाएँ थीं, लगभग 1877 में इनका प्रकाशन शुरू हुआ था। तो ख़ैर आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन हिंदी प्रदीप में आओ वापस, हिंदी प्रदीप में आओ। हिंदी प्रदीप के प्रकाशक भी पूछे गए हैं आपसे। तो आपसे पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किया किसने? इसका प्रकाशन किसने किया? तो आपको एक नाम याद रखना होगा, इनका नाम है पंडित बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है? तो नागरी प्रकाश 1877 में ये प्रकाशित हुई, लेकिन आप इसको छोड़िए, केवल और केवल मैच द फॉलोइंग्स टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार करो अपने आप को। नागरी प्रकाश मेरठ से प्रकाशित हुई, अजाप शाहजहाँपुर से, हिंदी प्रदीप प्रयागराज से और हिंदी प्रदीप में याद रखो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, इसके प्रकाशक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, ठीक? अब कुछ योजनाएँ और हैं सॉरी योजनाएँ मैंने बोल दिया। कुछ पत्रिकाएँ और हैं, जैसे आगरा में फिर से वापस आओ। आगरा में आप एक देखोगे पत्रिका जिसका नाम है भारती विलास। ये पूछा जाए कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आप बताओगे यहीं से। वहीं लखनऊ चलो, तो यहाँ से एक भारत दीपिका इस मैगज़ीन का प्रकाशन होता था। आप चलो विंध्याचल वाले क्षेत्र में, अर्थात मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में, तो आप जानोगे यहाँ पर नागरी नीरद इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। मुरादाबाद में चलो, मुरादाबाद में जब आप जाओगे तो वहाँ से आप देखोगे कि एक पत्रिका का प्रकाशन होता था जिसका नाम है आर्य मित्र, ठीक है? और कानपुर से कान्य कानपुर से कई सारी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थी। अभी हम जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे कानपुर के बारे में, हाँ, पत्ते खोलेंगे अभी। तो कानपुर से कान्यकुब्ज हितकारी, ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, ठीक है? हाँ, और आम तौर पर ये जो आगरा, लखनऊ और मिर्ज़ापुर है, ये पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हुई थीं 1881 में। ये सारी की सारी पत्रिकाएँ भारती विलास, भारत दीपिका और नागरी नीरद। तो ये आप मत याद रखो। लेकिन हाँ, ये लोकेशन ज़रूर याद रखो। भारती विलास आगरा से है, भारत दीपिका ये लखनऊ से संबंधित पत्रिका है, नागरी नीरद मिर्ज़ापुर से है, आर्य मित्र मुरादाबाद से है, कान्यकुब्ज हितकारी ये कानपुर से है। ठीक? इसमें एक नोट डाउन लिखो, नोट बना के इम्पोर्टेंट है बात। ये जो एक शख्स थे, आपने नाम सुना होगा इनका, पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक? इनका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, इसका नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
आपने 3 पत्रिकाएँ पढ़ी होंगी, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को उठा लो, हिंदुस्तान का संपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है? हाँ, और एक और मैंने अभी आपको बताया था, या आपने सुना होगा, नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक? नागरी प्रचारिणी सभा 1897 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। और या हम कहें नागरी प्रचारिणी पत्रिका कर लो यहाँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पत्रिका, ठीक? नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1897 में इसका प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन होता कैसे था? इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाशन कैसे होता था? इसका प्रकाशन होता था त्रैमासिक, यानी 3-3 महीनों में ये पत्रिका निकलती थी। और ये पत्रिका की खास बात ये थी कि यह एक शोधपरक या शोध पत्रिका थी। हिंदी की शोध पत्रिका थी और इस पत्रिका ने हिंदी को एक नया आयाम दिया। आम तौर पर ये जो पत्रिका थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो सभा यहाँ पर अच्छा नहीं शब्द है, पत्रिका लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका थी, वो नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन होता था। और इसके अगर आपसे संपादक पूछे, कौन-कौन है संपादक? तो इसके कई सारे संपादक हुए हैं। इसके संपादक दरअसल रामचंद्र शुक्ल भी हुए हैं बाद में, कालांतर में। जैसे श्याम सुंदर दास, है ना? कालिदास, राधा कृष्ण दास, तो कई सारे हुए हैं। एक तो नाम आप लिख लो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ये भी इसके संपादक रहे हैं। जैसे सुधाकर द्विवेदी, ये भी इसके संपादक रहे हैं। कालिदास, ये भी इसके संपादक रहे हैं। जैसे हम बात करें राधा कृष्ण दास की, ठीक है? ये भी इनके संपादक रहे हैं। और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसके संपादक रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल भी इसके संपादक रहे और रामचंद्र शर्मा, तो कई सारे संपादकों के नाम इस पत्रिका में मिलते हैं, चूँकि काफ़ी चर्चित पत्रिका रही है ये। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आप देखो, अब चलो चलते हैं हम लोग एक नए युग की तरफ, द्विवेदी युग, ठीक है? द्विवेदी युग की पत्रकारिता, पत्रकारिता। तो द्विवेदी युग की पत्रकारिता में आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो युग है ना, इस युग में जो पत्रकारिता है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आसपास फैलेगी। तो इसमें जो द्विवेदी युग है, आम तौर पर कहा जाता है कि द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक रहे हैं, वो रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? तो इस युग में कई सारी पत्रिकाएँ हैं, जैसे मैं सबसे पहले शुरुआत करूँ सरस्वती से, सरस्वती पत्रिका, ठीक? जो सरस्वती पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो आप केवल इतनी ही बात याद रखो, ठीक है? अच्छा, इसमें कई सारे लोकेशंस में द्विवेदी युग की कई सारी पत्रिकाएँ हैं, जो आपके एग्ज़ाम में समय-समय पर पूछी जाती रही हैं। जैसे मैं बात करूँ कि एक पत्रिका है काव्य कलानिधि, ये कहाँ से प्रकाशित होती है उत्तर प्रदेश में? ध्यान रखिएगा, ये प्रकाशित होती थी मिर्ज़ापुर से, ठीक है? काव्य कलानिधि। और जैसे एक पत्रिका थी सुदर्शन, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये होती थी काशी से। जैसे एक आपने नाम सुना होगा अवध समाचार, अवध समाचार। ये अवध का नाम सुनते ही आप लोग शायद अपने दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा। अवध मतलब लखनऊ, ठीक है? तो अवध समाचार लखनऊ से था, सुदर्शन ये काशी से था और काव्य कलानिधि ये समाचार पत्र, ये पत्रिका ये मिर्ज़ापुर से थी, ठीक है? और इसके अलावा भी कई सारी थी, जैसे मैं नेक्स्ट पेज में चलूँ, तो एक आपने सुना होगा कर्मयोगी, कर्मयोगी, इसका प्रकाशन होता था प्रयागराज से। जैसे एक पत्रिका थी देहाती, इसका प्रकाशन होता था आगरा से, ठीक है? एक पत्रिका थी आपकी कवि, इसका प्रकाशन होता था योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर से, ठीक? इंदु, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? इसको हटाओ पहले में, इंदु, इसका प्रकाशन होता था वाराणसी से। तो ये पत्रिकाएँ हैं द्विवेदी युग की, जो आपको याद रखनी है। अब इसमें से मैं पहले कर्मयोगी को उठा रहा हूँ। कर्मयोगी के बारे में ज़रा 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। कर्मयोगी, ठीक है? कर्मयोगी, इसके संपादक कौन थे? सबसे पहले मुझे बताओ। इसके संपादक थे सुंदरलाल, सुंदरलाल। और कर्मयोगी कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? मैंने पीछे क्या बताया था आपको? प्रयागराज से, ठीक?
इसके संपादक थे सुंदरलाल। और इसमें ये जो कर्मयोगी थी, आप नाम से समझो ज़रा, इसमें जो भारत की महानता के बारे में वर्णन दिया गया था। भारत कैसे महान बना, इन सब के बारे में कौन-कौन किन-किन कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में इसमें वर्णन किया जाता था। तो कर्मयोगी इसमें प्राचीन भारत की महानता का वर्णन किया जाता था, ध्यान रखिएगा। अब खैर इसको हटाओ। एक और मैंने आपको बताया था सबसे पीछे इंदु, इंदु को उठाओ। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं संपादक को लेके, चूँकि ये काफ़ी चर्चित रही हैं। संपादक कौन थे इसके? इसके संपादक थे अंबिका अंबिका दास गुप्ता, ठीक है? इसके संपादक अंबिका दास गुप्ता थे। तो दोनों को याद रखिएगा। कर्मयोगी के संपादक कौन है? सुंदरलाल। कर्मयोगी के बारे में ये किस पर संबंधित थी कर्मयोगी? तो भारत की महानता का वर्णन इसमें किया जाता था। साथ ही साथ इंदु के संपादक कौन थे? अंबिका दास गुप्ता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ज़रा आगे बढ़ो। 1907 में ये जो द्विवेदी युग की पत्रकारिता है, 1907 में हुआ क्या? एक शख्स थे, क्रांतिकारी थे, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय के संपादकत्व में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। संपादक कौन थे? संपादक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक? संपादक थे मदन मोहन मालवीय और इन्हीं के निर्देशन में एक समाचार पत्र या हम कहें पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम है अभ्युदय, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि अभ्युदय किसकी है तो आप बताओगे मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये किनकी हैं? मदन मोहन मालवीय की हैं। अगर आपने लूसेंट रटा होगा, हालाँकि शुरुआत में जब कंप्यूटर प्रवेश करता है कॉम्पिटिशन में तो सबसे पहली पुस्तक वो लूसेंट ही खरीदता है। आम तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें जो फैक्ट्स दिए होते हैं, वो आज तक लाजवाब फैक्ट हैं। हाँ, आमतौर पर जब पीसीएस वगैरह का जो रिवीजन पॉइंट होता है, वो उसमें फैक्ट्स के आधार पर ही किया जाता है। तो शानदार किताब है, हालाँकि छोटी-सी किताब है, लेकिन शानदार है। उसमें फैक्ट्स लाजवाब हैं, रिवीजन के लिए, ठीक है? तो उसी में आपने पढ़ा होगा एएलएच यानी कि अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये किसकी है? मदन मोहन मालवीय की, ठीक है? और इसी समय एक पत्रिका और प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है आनंद साप्ताहिक। ये जो पत्रिका थी, ये आनंद साप्ताहिक पत्रिका इसी समय इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, यानी कि 1907 में भी इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और ये इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे शिवनाथ शर्मा। इसके संपादक थे शिवनाथ शर्मा। तो इन दोनों के नाम याद रखो। अभ्युदय किसने निकाली? मदन मोहन मालवीय ने, 1907 की बात है और इसी दौरान आनंद साहित्यिक इस पत्रिका को किसने निकाला था? शिवनाथ शर्मा ने, ठीक है? तो आपने अभी इंदु के बारे में भी देख लिया, कर्मयोगी के बारे में भी देख लिया। इनके संपादक याद रखना दोनों के। अच्छा, अब आ जाओ कानपुर। कानपुर में प्रवेश करो ज़रा। मैं द्विवेदी युग की अभी बात कर रहा हूँ केवल। कानपुर में 1910 में 1910 में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था जिसका नाम था प्रताप, ठीक है? प्रताप का प्रकाशन और ये जो प्रताप का प्रकाशन था, ये कैसी पत्रिका थी? दरअसल ये एक क्रांतिकारी पत्रिका थी और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रताप का कार्यालय था, वो क्रांतिकारियों का कार्यालय बन गया था। तो कई बार प्रताप पर प्रहार भी किया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। तो ख़ैर आपसे केवल इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रताप ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो आप बताओगे कानपुर से, ठीक? और ये कब प्रकाशित हुई? 1910 में। इसके बाद एक पत्रिका को याद रखो मर्यादा, मर्यादा, ठीक? ये मर्यादा कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयागराज से। और कब से प्रकाशित हो रही है? 1911 से। इसका प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई 1911 से और इसके जो प्रकाशन थे, हालाँकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोकेशन याद रखो। वो थे कृष्णकांत मालवीय जी और ये जो कृष्णकांत मालवीय थी, मदन मोहन मालवीय के पुत्र थे, ठीक है? लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है पत्रिका क्योंकि कृष्णकांत मालवीय के बाद वो शख्स ऐसी महान विभूतियाँ थी जिन्होंने इस पत्रिका का संपादन कार्य किया था। संपूर्णानंद और मुंशी प्रेमचंद। तो इसके संपादक के बारे में आप एक बात याद रख लो, संपादक जो थे, सबसे पहले तो इसके संपादक थे मालवीय साहब यानी कि कृष्णकांत मालवीय, ठीक? दूसरे इसके संपादक कौन थे? जब कृष्णकांत मालवीय नहीं रहे तब इसके संपादक बने थे संपूर्णानंद, संपूर्णानंद और फिर इसके बाद संपूर्णानंद चूँकि क्रांतिकारी गतिविधियों में ये लोग शामिल रहते थे,
तो इनको बार-बार जेल जाना पड़ता था। तो उसके बाद इन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र ने भी इसके संपादन का कार्य किया था। मुंशी प्रेमचंद्र, ये भी इसके संपादक रहे थे। ठीक है? तो मर्यादा से इतनी बातें याद रखो। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो केवल और केवल इसका लोकेशन, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो आप बताओगे प्रयागराज से। बाकी चीज़ें आप स्मृति में आपने रखी है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, बात प्रयागराज की हो रही है तो 2-4 बातें प्रयागराज की और कर लेते हैं। प्रयागराज की। प्रयागराज से एक साल है 1913 और एक साल है 1915। ध्यान देना। 1913 में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम है सम्मेलन पत्रिका। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1913 में। कहाँ से हुआ? प्रयागराज से। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। और 1915 क्यों फेमस है प्रयागराज के लिए? क्योंकि किस पत्रिका का संपादन हुआ था? तो आप बताओगे विज्ञान मासिक पत्रिका का। ये मासिक थी। विज्ञान मासिक पत्रिका का संपादन हुआ था या प्रकाशन हुआ था। किसने किया? इसके संपादक थे कौन? इसके संपादक थे, इनका नाम है पंडित श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। ठीक है? इनका नाम याद रखो आप। इसके बाद चलो योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में। गोरखपुर में चलो। गोरखपुर में एक पत्रिका थी, इसका नाम है स्वदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ठीक है? याद रखिएगा इसको। इसका प्रकाशन तिथि तक पूछी गई है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 में। याद रखना। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे पंडित इसके संपादक कौन थे? पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी। इसके संपादक थे पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी। और इसके बाद जब इनको बार-बार जेल जाना पड़ता था, तो फिर गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी इनका कार्यभार सँभाला था। गणेश शंकर विद्यार्थी भी इसके संपादक रहे। ठीक? इसके संपादक रहे। तो ये हमारी कुछ पत्र-पत्रिकाएँ थीं, जो अभी आपने देखा। इसमें अब आपका जो 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो 2 टॉपिक्स की पत्रिकाएँ मैं नेक्स्ट डे लाऊँगा। और वो जो 2 टॉपिक्स बचे हैं, जैसे एक छायावादी युग बचा है, गांधीवादी युग, है ना? और दूसरा बचा है, चूँकि 1920 के बाद गांधी युग प्रारंभ हो गया था, तो गांधी युग के आसपास कौन-सी घटनाएँ हुई पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से? तो वो सारी की सारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद की पत्र-पत्रिकाएँ और समाचार पत्र। इसके बाद हम इस टॉपिक के सारे आपको पीवाईक्यूज़ करवाएँगे। ठीक है? पीवाईक्यूज़ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स। कौन-सी पत्रिकाएँ कहाँ से पूछी गई हैं, आयोग ने कब-कब पूछा है। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इनको आप बार-बार रिवाइज़ करिए। ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये पूरा का पूरा रिवीज़न बेस्ड है। अगर आपने रिवीज़न अच्छे से किया है, तभी आप इसमें कमांड कर पाओगे। अदरवाइज़ आपकी सारी की सारी ये जितनी भी अ, पुस्तकें हैं या जितनी भी पत्रिकाएँ हैं, ये सारी की सारी हाँ, खत्म हो जाएँगी दिमाग से। और इस तरह के क्वेश्चन्स आते ज़रूर हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।